हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? फिफ्थ क्लास में इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी नंबर्स, जिसकी पूरी एक्सरसाइज हो गई थी कंप्लीट। फर्स्ट यूनिट थी नंबर्स, उसकी पूरी एक्सरसाइज हो गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। जो हमने पढ़ा हुआ है उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं अलग से, जो उससे रिलेटेड नहीं है। जो उससे रिलेटेड है वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में वो भी थे, लेकिन वो मैंने आपको नहीं बताया। जैसे असेंडिंग ऑर्डर था या वर्ड था, ऐसे जो भी क्वेश्चन थे प्लेस वैल्यू वाले, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ थोड़े से अलग है उन्हीं के बेस पर है, उन्हीं के बेस पर इनको बनाया गया है। हमको केवल ये पता लगाना है कि वो जो आंसर और क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो सही है या गलत, ये पता लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। अब हमको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है 58024। 58024 कैन बी रिटर्न एज 50,824। इस नंबर को हम 50,824 लिख सकते हैं क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इधर, यहाँ पर देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 है, तो यहाँ पर 58,000 होना चाहिए, जबकि हम इस यहाँ लिखा हुआ है 50,000 और 100 प्लेस पर 0 है और यहाँ लिख रखा है इसने 100, यानी कि ये रॉन्ग है। तो हमको इसको फॉल्स लिखना है, ठीक है। ये गलत है। इन्होंने देखो यहाँ नंबर्स और वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है उनको वर्ड में लिखा हुआ है। तो हमको बताना है कि ये सही है गलत। ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया हुआ है कि नंबर है उनको वर्ड में लिखना, वर्ड को नंबर में लिखना। फिर नेक्स्ट है सेकंड 71089, 71,089 कैन बी रिटर्न एज 70,000 प्लस 1,000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 9। अब ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। तो 7 जो है ये इसकी एक्सपांडेड फॉर्म है, ठीक है। तो 7 के पीछे कितने जीरो लग रहे हैं? 4। तो यहाँ 4 डिजिट है क्या पीछे, ये पता लगाना। 1 2 3 4, ठीक है। फिर प्लस 1,000, 1 के पीछे 3 जीरो है, तो 1 यहाँ है, उसके पीछे 3 जीरो है। 1 2 3 डिजिट है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट नंबर 0 है, यह सही है। फिर 8 के बाद 0, यानी कि 8 है, उसके बाद 1 डिजिट है, ये भी सही है। और लास्ट नंबर लिख रखा है 9, यानी ये सेकंड वाला ट्रू है, क्योंकि ये इसकी एक्सपांडेड फॉर्म है उसकी और वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ लिखना है ट्रू सेकंड वाले में। कंप्लीट। फिर थर्ड वी रीड 5001 एज 5001 इन वर्ड्स। फर्स्ट और सेकंड मिलता जुलता ही है, ठीक है, सेम ही है। यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है और वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना सही है या गलत, ठीक है। तो 5001 है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ भी यही है 5001, सही है, ट्रू, ठीक है। देखो ये 1, 10, 100, 1000, 5000 और लास्ट में फिर 1 आ रहा है, सही है, ये भी ट्रू। फिर अगला है 4 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर 5385, 5385 इज 800। ये जो नंबर है 5385, इसमें 8 की प्लेस वैल्यू 800 है या नहीं। तो 8 कहाँ पर है, ये रहा, और 8 के पीछे कितनी डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होनी चाहिए 80। इसकी प्लेस वैल्यू 80 होनी चाहिए, क्योंकि 8 1 10 प्लेस पर है तो 80 होनी चाहिए। लेकिन इसने क्वेश्चन में आंसर जो दिया वो 800 दिया हुआ है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो हमको लिखना है फॉल्स। तो ये एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी है, इनसे ही रिलेटेड है ये, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन किए हमने ये पढ़े हुए हैं उन्हीं के बेस पर है और उसी से रिलेटेड है। ये भी जो हमने पहले पढ़े हुए उनसे रिलेटेड ही है। ये देखो इधर ये नंबर लिख रखा है 55,050 कैन बी रिटर्न एज 50,000, 5,000, 0, 100 प्लस 5, 10 प्लस 0, 10।
बीच में प्लस लगाते हुए लिखा, इसका मतलब ये एक्सपांडेड फॉर्म ही है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। ये एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं हर डिजिट की और उसके पीछे बीच में प्लस लगाते रहते हैं, ठीक है। हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख के बीच में प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट की 50,000, तो ये 50,000 है क्या इसकी प्लेस वैल्यू फर्स्ट वाले नंबर की, तो 1, 10, 100,000, 10,000, यानी इसकी 50,000 है। फिर अगला वाला नंबर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1, 10, 100,000, 5,000, ये भी सही है। फिर 0 है 100 प्लेस पर, 10 प्लेस पर 5 है, तो 5 10 और यहाँ पर 0 1, यानी कि ये ट्रू है। ये जो दिया हुआ है ये है ट्रू। ये एक्सपांडेड फॉर्म वाला है, ये यही है, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर भी है 77,397 कैन बी रिटर्न एज 70,000, 7,000 प्लस 900 प्लस 10, 7 10 प्लस 3 1s, ठीक है। 70,000 प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 7 10 प्लस 3 1s। तो सबसे पहले 70,000 1, 10, 100,000, 10,000, तो 70,000 सही है। फिर अगला क्या है 7, तो 1000 प्लेस पर 7 है, ये भी सही है। 100 प्लेस पर क्या है 1, 10, 100 प्लेस पर 3 है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा 900, जबकि यहाँ पर क्या है 100 प्लेस पर 3 है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, तो हमको लिखना है फॉल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये 70,091 विल बी इन बिटवीन 69,999 एंड 70,001। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये इन दोनों के बीच में आता है क्या, 69,999 एंड 70,001 के बीच में ये नंबर आता है क्या, तो इनके बीच में तो नंबर आता है वो है 70,000 आता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा क्या है 70,001 और यहाँ पर लिख रखा है 69,999, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच में नंबर आता है वो है 70,000, यानी इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, ठीक है, इसके पहले ये आता है, उसके पहले ये, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 91 तो इसके भी बाद आता है। यहाँ 1 है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, ऐसे हम काउंट करेंगे तो 90, 91 वो सब इसके बाद आने वाले नंबर है, इसके पहले नहीं आते और इन दोनों के बीच में नहीं आते, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। फिर अगला है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर 45,650 विल बी 600। नेक्स्ट जो है उसमें इसने पूछा है 6 की प्लेस वैल्यू 600 है क्या, तो यहाँ पर नंबर 6 कहाँ है, यहाँ पर 1, 10, 100 प्लेस पर है 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू 600 है, ट्रू है, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू 600 ही होगी, क्योंकि वो 100 प्लेस पर ही है। और 6 के पीछे कितनी डिजिट, 2 डिजिट है, तो 2 0 लग रहे हैं, सही है बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन पढ़े हमने एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर के हैं। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है सेकंड, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।